जय साथियों, अमर विजन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ट्रेन में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैं उसको आपको बता रहा हूँ। आप उसको अपना नोट पेन निकाल लीजिए और नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है? तो हमारा क्वेश्चन है कि एक 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किमी प्रति घंटे की चाल से पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को कितने समय में पार कर जाएगी? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ये एक त्रिभुज बना लीजिए। ये क्या होता है? ये दूरी या लंबाई, ठीक। ये होता है चाल या समय। यहाँ इसको यहाँ रख सकते हैं, यहाँ इसको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीजें आपको पता है। आपको पता है कि जब कन्वर्ट करते हैं तो छोटे में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 मीटर प्रति सेकेंड से गुणा करते हैं, ठीक। और अगर किलोमीटर प्रति घंटे सेकेंड में करना होता है तो किमी प्रति घंटा, तो इससे गुणा कर देते हैं। ये पता है आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन एक फिगर बनाते हैं, ऐसे फिगर बना लिया हमने ऐसे करके, ठीक है। करा एक इतना मीटर लंबी रेलगाड़ी, मतलब 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, मीटर। रेलगाड़ी 54 किमी प्रति घंटे की चाल से, ये 54 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रही है। किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है, चल रही है। तो पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को कितने समय में पार कर जाएगी? तो ये टाइम बताना है, ठीक है। तो आपको हमने बताया कि अगर ये पता करना है तो इसमें इसमें भाग दे दीजिए और ये मिल जाएगा। तो ये आपको 775 बटे ये है 54। तो इसको क्या करिए कि इसको बदल दीजिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में, तो ये क्या होगा 5/18, ठीक। तो ये 18 के 18, 18 दूनी 76, 18 54, इसका गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा ये 15। तो आप ये लिख सकते हैं 750 बटे 15। अब इसको आप भाग दीजिए 15 से, 15 के 15 15 60, 15 5 75, ये 5 से कटेगा, ये 50, ठीक। तो ये कह रहा कितने समय में पार कर जाएगी? तो ये 50 सेकंड में पार कर जाएगी, ठीक। ये चीजें हो गई। मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होंगी। क्या करना है कि एक एक 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी इतना की प्रति घंटे की चाल से पट्टी के बगल में खड़े एक आदमी को कितने समय में पार कर जाएगी? तो 50 सेकंड पार कर जाएगी, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आया। करना क्या है, फिगर बनाया आपने। फिगर बनाने के बाद आपने, ये लंबी है ट्रेन इतने मीटर, इतने किमी प्रति घंटे की चाल से जा रही है, तो समय बताना है। तो क्या करिए, पहले इसके बट्टे ये कर दीजिए। तो आपको पता है कि ये प्राप्त करने के लिए इसमें भाग देना होता है, लेकिन ये किमी प्रति घंटा है तो इसको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में बदलने के लिए इसको 5/18 से गुणा कर देंगे। अगर कन्वर्ट कर देंगे तो काटे पीटेंगे तो ये 15 आ जाएगा। फिर इसके 750 बट्टे 15 से भाग दे दीजिए तो ये 50 सेकंड, ठीक। तो आपको, मुझे लगता है, समझ में आ गया होगा। आगे मैं आपको आगे बताने की कोशिश करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है कि 72 किमी प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक ट्रेन एक सिंगल पोस्ट को 6 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई क्या है? अब ट्रेन की लंबाई पूछा है, तो ये आपको बता रखा है। इसमें देखिए, ये दूरी या लंबाई, अगर मीटर वो चाल जो हम लोग निकाल रहे थे, वो चाल गुड़ी समय गुड़ी वाला ये वाला निकाल रहे थे, तो उसमें ये दूरी से डिनोट करते हैं, लेकिन इसमें ज्यादातर दूरी न देखिए, लंबाई दी रहेगी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यही दूरी है, लंबाई यही है लगभग, ठीक है।
और ट्रेन वाले में मतलब चाल दूरी गुणी समय वाले में ज्यादातर दूरी दूरी देता रहता है, इसमें ज्यादातर लंबाई के शब्द का यूज करेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। लंबाई या दूरी दी है तो आप जानिए कि ये ऊपर ही रखना है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि एक इतना किमी प्रति घंटे की चाल से, यानी कि चाल जो है 72 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक ट्रेन एक सिग्नल को 6 सेकेंड यानी 6 सेकेंड में पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई बतानी है, ये ट्रेन की लंबाई बतानी है कि ट्रेन की लंबाई क्या है, ये लंबाई बतानी है, यानी एल बताना है। तो आपको पता ही है, हमने बताया था कि अगर ये प्राप्त करना है तो इसमें गुणा कर दीजिए तो ये मिल जाएगा। लेकिन गुणा तो कर देंगे, लेकिन बस बदलने में मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा में जो बदलने में यही कंफ्यूजन होता है, खासकर ट्रेन वाले सवाल में, क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको क्या करिए, आप सीधे इसको लिखिए ऐसे, ठीक। और इसको क्या कर दीजिए कि आप इसके बटे ये लिख दीजिए, ठीक, गुणे 6। अब इसको कन्वर्ट कर दीजिए, इसको बदल दीजिए आप। इसको बदलेंगे तो आपको क्या करेंगे, ये 18/5, 18 के 18 3 6 3 72 4 बार, एल बटा 20, और ये आपका 6 मिनट है। इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो एल बराबर 20 गुणे 6, यानी कि 6 गुणा के 12, 120 मीटर ट्रेन, यानी आंसर आपका आ जाएगा 120 मीटर लंबी ट्रेन है। तो आपने देखा कि बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि 72 किमी प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक ट्रेन एक सिंगल पोस्ट को जो है 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो आपको लंबाई प्राप्त करनी है ये, ठीक है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये चीज मिल जाएगी। तो आप क्या करिए, पहले इसके बटे इतना लिख दीजिए और इसको बदल दीजिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में, और इसके बराबर 6 कर दीजिए। फिर इसके बाद ये नॉर्मल कर लीजिए, फिर इसका क्या है कि इसके बराबर ये कर दीजिए, फिर इसका 13 गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आपको यहाँ एक मानना है, इसको मान लेंगे तो एल एल ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करनी है, तो इसका गुणा इसमें कर देंगे तो ये आपका ये प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे कि आपने समझा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, तो आपको फिर से बताया जाएगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन 1 बार 2 बार करेंगे तो आपको आने लगेगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।